पैराग्राफ अंत में हुआ था, काफी लंबा है। बाकी गुरुदेव ने इसमें काफी स्पष्ट कर दिया। पैराग्राफ तो पढ़ लेते हैं और संक्षेप में थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने कि अधिकांश मनुष्यों से सदा भूल होती आई। चेतन को प्यार न देकर उसे केवल मूर्ति बनाकर मंदिर सजाए, जिन्हें उन लोगों ने ध्वंस किए जो मूर्ति के विरोधक थे। क्या यह भूल भुलैया नहीं कि एक मूर्ति बनाए और एक ध्वंस करे, तथा दोनों ही अपने को भगवान का भक्त कहे। अतीत को महान समझना तथा वर्तमान को तुच्छ, अतीत के गीत गाना तथा वर्तमान की निंदा, 4 युगों में कलिकाल अति पापपूर्ण कर्म कांड की प्रशंसा तथा ज्ञान मार्ग की खिल्ली उड़ाना, यह भी तो भूल भुलैया नहीं तो क्या है। पृथ्वी पर वास करने वाला प्राणी यदि पृथ्वी की निंदा करे, संसार को असार कहे, धर्म को पाखंड तथा अफीम, ईश्वर के अस्तित्व में संदेह करे, ऐसा प्राणी स्वयं को बुद्धिमान समझे तो यह उसका अक्षम्य अपराध है। जहां वास करे उस स्थान की निंदा शोभनीय नहीं। यदि स्वच्छता को न अपनाए तो मलिनता दृष्टिगोचर होगी। तन की मलिनता जहां दुर्गंध का कारण है, वहां मन की मलिनता मनुष्य को बेचैन बनाएगी। इसमें आश्चर्य क्या। प्राचीन ऋषि मुनियों ने वास तो पृथ्वी पर किया, किंतु इसे मलिनता का कारण न बनाया। उच्च विचारों ने उन्हें तन मन की मलिनता से बचाया। जैसा विचार वैसा संसार। मनुष्य लाचार है अपने विचारों से। लाचार यदि यह कहे लाचार धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो लाचारी न रहेगी। मनुष्य सदाचारी बनेगा। वह यह न कह सकेगा कि संसार असार है। सार यदि ग्रहण न करे तो पृथ्वी का क्या दोष, युग का क्या अपराध। निंदा आसान, प्रशंसा तो तब न करेगा जब इनसे अर्थात पृथ्वी युग से लाभ उठा पाए। पैराग्राफ काफी लंबा है और हमने इसको काफी विस्तार से समझने का प्रयास भी किया था कल। अभी संक्षेप में इतना ही समझते हैं कि ज्यादातर मनुष्य जो है वो भूल करते हैं, किंतु समझ ही नहीं पाते हैं। और कोई यदि उन्हें बताता भी है कि तुमसे भूल हो रही है, तो भी वो भूल को मानते नहीं, बल्कि उसके प्रति एक प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं और कुछ न कुछ गलत धारणा बना लेते हैं। तो जो पहली लाइन इस लेख में गुरुदेव ने बताई कि भूल हुई और भूल को न माने, भूल भुलैया प्रारंभ। तो भूल भुलैया की शुरुआत ही इस प्रकार से होती है। और इसमें शुरू में ही कह रहे हैं इस पैराग्राफ के कि अधिकांश मनुष्यों से सदा भूल होती आई है, किंतु प्राणी न तो अपनी भूल को देख पाता है न समझ पाता है। और सबसे बड़ी भूल जो यहां बता रहे हैं कि वो जो परमात्मा, उसको जड़ रूप देकर, एक मूर्ति का रूप देकर जड़त्व ही फैलाया लोगों ने। उसको मंदिर में सजाकर, झूला झूलाकर, न जाने कितने लोगों में उस भूल भुलैये का प्रसारण किया है, प्रचार किया है। यही समझा रहे हैं। और उन मंदिरों को क्या हुआ फिर, उन मूर्तियों का क्या हुआ। जो मूर्ति के विरोधक थे, उन्होंने उन मूर्तियों को, उन मंदिरों को ध्वंस किया। तो ये सब भी इतिहास गवाह है। और सबसे मजे की बात, दोनों ही भूल भुलैये में हैं और दोनों ही अपने आप को भगवान का भक्त कह रहे हैं। यानी एक कहता है मैं भगवान का भक्त हूं, तो दूसरा अपनी भाषा में कहता है
कि भाई हम तो खुदा के बंदे हैं। तो आखिर है क्या ये सब? फिर और लोग भी हैं, कई तरह के लोग इस संसार में हैं जो भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अतीत को महान समझते हैं कि हाँ भाई, जो था ना पहले सतयुग त्रेता युग वही था। अभी आजकल तो कलयुग है। अरे हमने जो जीवन जिया, बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं, हमने जो जीवन जिया वही था, इतना स्वर्ण युग था ये। भारत क्या था? एक सोने की चिड़िया था। अरे भाई, आज तो भारत ये है, आज तो वो है। अभी भी आप इसको कुछ न कुछ कर सकते हो। वर्तमान को तुच्छ समझने से कुछ भी लाभ नहीं होगा और यह आपको भूल भुलैया में ही डालेगा। अतीत के गीत गा रहे हैं, वर्तमान की निंदा कर रहे हैं और इस कली काल को कहते हैं भाई ये तो पाप का भंडारा, चारों ओर पाप ही पाप फैला हुआ है। और ये जो तथाकथित धर्माचार्य, ये भी कर्मकांड की प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। कोई अगर ज्ञान की बातें कहे उनसे तो उसका मजाक उड़ाते हैं। और कल भी ये बात आई थी कि यह सिर्फ बाहर हो रहा हो ऐसा नहीं है। ठीक है, गुरुदेव के सामने जब उन्होंने यह पुस्तक लिखी, ये लेख लिखा, तो वो उन सब ऐतिहासिक बातों से प्रभावित होकर या समझाने के लिए उदाहरण लिए हैं। अभी हमारे सामने तो ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि उनके सामने तो इतने कोई मंदिर बने नहीं थे, सत्संग सदन बने नहीं थे, मूर्तियां स्थापित नहीं हुई थी। और अभी भी लोग यदि उन मूर्तियों में ही सब कुछ समझ लें, उन्हीं मूर्तियों को सजाने में, संवारने में, जबकि उसके भीतर जो उसका चैतन्य रूप है उसको प्यार करना है या मूर्ति को प्यार करना है। और मूर्ति बनाकर आप सजा रहे हो, संवार रहे हो, बोला हमें बहुत अच्छा लगता है, वहीं तक सीमित रहते हैं। और ऐसे लोगों से जब आप ज्ञान की बातें करो, ज्ञान मार्ग की, कि भाई ठीक है प्रेम और भाव तो है, किंतु गुरुदेव ने ज्ञान की बातें भी कही हैं, तो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ये भूल भुलैया नहीं तो क्या है? ये सब समझने की बातें हैं। लोग रह रहे हैं इसी दुनिया में, इसी पृथ्वी पर, और इसकी निंदा कर रहे हैं, असार कह रहे हैं इसको। कोई सार नहीं है इस पृथ्वी में, इस संसार में। धर्म के नाम पर कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, तो जो धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखते वो उसको पाखंड मानते हैं और कहते हैं ये जितने भी धर्मानुयायी हैं, धर्म को मान के चल रहे हैं, ये क्या है? बस इनके धर्माचार्य इनको अफीम की तरह कुछ घुट्टी पिला देते हैं, वो उसी नशे में ही चलते रहते हैं, अपना दिमाग लगाते ही नहीं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो धर्म को समझते ही नहीं, उसको पाखंड समझते हैं। ये वो लोग हैं जो ईश्वर को भी नहीं मानते, अनिश्वरवादी हैं, ये नास्तिक हैं। वो जानते नहीं हैं कि नास्तिक बोलने से नास्तिक नहीं हो जाता, आस्तिक बोलने से आस्तिक नहीं हो जाता। आस्तिक वो है जिसके भीतर आस्था है। किसकी आस्था है? भगवान की आस्था है। और नास्तिक कौन है? तो क्या नास्तिक के भीतर आस्था नहीं है? उसके भीतर भी आस्था है, किंतु उसके भीतर भगवान की आस्था नहीं है। वो अपने आप पे आस्था रखता है और इस तरह अपने अहंकार को ही बढ़ाता है और अपने आप को बुद्धिमान समझता है। तो ऐसे लोगों ने जो अपराध किया है या कर रहे हैं, वो अपराध कौन सी श्रेणी में आता है? कह रहे हैं ऐसे अपराध को तो क्षमा नहीं किया जा सकता, यह तो अक्षम्य अपराध है। जहां रह रहे हो उसकी निंदा कर रहे हो। बहुत कुछ है, अच्छी बातें भी है, अच्छे विचार भी हैं, शुद्धता भी है, स्वच्छता भी है, सब कुछ है इस संसार में। उसको नहीं अपना के आप मलिनता को, गंदगी को, विषय विकारों को अपना के चलोगे तो फिर
चारों ओर आपको वही दिखलाई देगा। जिसके जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका संसार होता है। ये दिखलाई देता है, तन गंदा है, सबको पता है, रोज नहाते हैं, किंतु मन को साफ करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। इसीलिए मन बेचैन बना रहता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये यथा स्थिति कहें इसको या वस्तु स्थिति कहें, यथा स्थिति मतलब बदलने के लिए तैयार ही नहीं है प्राणी अपने आप को। कुछ अलग से कुछ किया जाए उसके लिए सोचता ही नहीं। और दूसरी ओर वास्तविकता है, ये वस्तु स्थिति है, उसको समझने के लिए तैयार नहीं। तो पहले वास्तविकता को समझे तब ना अपने आप को बदलने का प्रयास करेगा। तो बेचैनी है, समझ नहीं पा रहा है। समझाने वाला यदि समझाए भी तो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। हाँ, जिन लोगों ने इस मार्ग को अपनाया, विश्वास किया प्रभु की बातों पर, जो ऋषि मुनि कहलाए, तो इसी दुनिया में ही तो रहे, वो कोई अलग से थे क्या? किंतु उन्होंने उच्च विचारों को अपने जीवन में स्थान दिया और यह भी कहा कि यह कोई गंदगी नहीं है, यह मलिनता नहीं है, ये तो तुम्हारे विचारों में है। और इस प्रकार उच्च विचारों ने उनके तन को ही नहीं, मन को भी मलिनता से, गंदगी से बचाया। तो जैसा विचार है वैसा ही संसार है। समझ नहीं पाता प्राणी कि मनुष्य लाचार है अपने ही विचारों के द्वारा। हथियार टेक दो और कुछ नहीं आता। अपने विचारों के सामने, अपने मन के सामने हथियार टेक दो, क्योंकि है ही नहीं आपके भीतर, वो बल ही नहीं है। तो क्या करेगा कोई? यदि थोड़ा सा भी विचार करे तो लाचारी दूर हो, और विचार करे और कहे कि भाई ये चार जो है इसका मुझे तात्पर्य समझना है, इसको जीवन में उतारना है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो धीरे धीरे उसकी लाचारी दूर होगी और सदाचार के रास्ते पर मनुष्य आगे बढ़ेगा। फिर यह नहीं कहेगा कि संसार असार है, क्योंकि उसको सार ग्रहण करना आ गया। अन्यथा उसके पहले तो सब कुछ निस्सार, असार यही दिखलाई देता था। अब यदि वो न ग्रहण करे तो इसमें फिर दोष दे दूसरों को। ये तो प्राणी मात्र का स्वभाव है, इसका नेचर है कि कुछ उससे बन नहीं पड़ता तो दूसरों को दोष देने लगता है, और कुछ कर लिया तो अहंकार में फूला नहीं समाता। यहां तक कि भक्त भी ऐसे पाए जाते हैं। हो गया, काम बन गया, बहुत अच्छी बात, खुश हो रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं, और नहीं हुआ तो फिर क्या करें? भाई ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी। इनडायरेक्टली भगवान के ऊपर ही डाल रहे हैं। तो क्या पहले भगवान की मर्जी से नहीं हुआ काम जो हुआ? ये सब गोरख धंधे हैं, अपने आप को बचाने के तरीके हैं। दोष देते हैं पृथ्वी को, दोष देते हैं इस युग को यानी कलयुग को, और निंदा करते हैं। अरे लाभ उठाएंगे इससे तभी तो आप उसकी प्रशंसा कर पाएंगे। आप भक्ति का लाभ उठाएंगे तभी तो आप उसकी प्रशंसा कर पाएंगे। क्या लाभ उठा रहे हैं? बैठा दी मूर्ति मंदिर में, बस हो गया काम। उसके भीतर जो चेतन तत्व है उसकी खोज करना, और वो मेरे भीतर भी है उसकी खोज करना, उस राह पर आगे बढ़ना, तब न उसे मालूम पड़े कि आध्यात्मिकता क्या होती है। प्रेम और भाव के द्वारा भक्ति और ज्ञान किस दिशा में उसे ले जाते हैं। आज कह रहे हैं कैसे वो धर्माचारी थे जिन्होंने संसार की निंदा ही की, प्रशंसा न की। धार्मिक दृष्टि से जिसे धोखे की टट्टी कहा जाए, वहां शुभ भावना का उदय होना सरल नहीं।
जो स्वयं को नहीं जानता उसकी स्वार्थपरता तो अबोध भाव का द्योतक है। वस्तु, विचार और विश्व ने किसी का अमंगल नहीं किया। यह तो मनुष्य की अज्ञता थी और है कि वह इन तीनों से लाभ उठाने की चेष्टा ही नहीं करता। जिन्होंने की चेष्टा उन्होंने जीवन को वरदान पाया, अभिशाप नहीं। जहां विचारों का भूल भुलैया है वहां शांति कहां, प्रेम कहां। पृथ्वी पर हल चलाकर तो शायद अधिक अन्न उत्पन्न कर सकेगा, किंतु यदि विचार ही मलिन रहे तो उसका अधिक अन्न उत्पन्न करना भी समस्या हल न कर सकेगा। अन्न तन की भूख मिटा सकता है, किंतु मन की भूख उसे भिखमंगा बनाकर छोड़ेगी। अतुल धनराशि भी मनुष्य को शांति नहीं दे पाती। कारण है विचारों की मलिनता। अब किसी धर्म विशेष को मान के चल रहे हैं और जहां पर उनके जो धर्माचार्य हैं वही धार्मिक दृष्टि से इस संसार को धोखे की टट्टी कहते हैं, यानी सिर्फ धोखा ही धोखा है। यहां पर हर कोई एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। धोखे की टट्टी यह जो मुहावरा है, टट्टी कहते हैं बहुत जो पतली सी इससे बनी हुई होती है, एक चिलमन जैसी छोटी छोटी पतली पतली सीख जैसे होती है झाड़ू की, उस तरह की उसकी बनी हुई होती है, बहुत पतली होती है वो। यानी उससे आर पार कुछ तो दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो धोखा खा जाता है। इसलिए यह नाम दिया गया धोखे की टट्टी। तो उनके धर्माचार्य अपनी धार्मिक दृष्टि से बोल रहे हैं कि धोखे की टट्टी है, और उसको फॉलो करने वाले वो धर्माचारी यानी उसको धर्म को आचरण में उतारने वाले वो क्या कर रहे हैं? वो संसार की निंदा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके धर्माचार्य वही सिखाते हैं उसको कि तुम निंदा करो सबकी, उससे क्या हासिल होना है। वहां तो कभी भी किसी प्रकार की शुभ भावना आ ही नहीं सकती जीवन में। तो ये एक प्रकार के लोग हैं। फिर स्वार्थपरता में लगे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ में। उनको पता ही नहीं स्वार्थ होता क्या है। जो स्वयं को नहीं जानता तो उसकी जो स्वार्थपरता है, यानी जो स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, वो तो अबोधता ही कहलाएगी। अबोध भाव का द्योतक है, वही दिखला रहा है कि भाई देखो तुम अभी अबोध हो, तुम्हें बोध नहीं हुआ, तुम्हें अभी कुछ भी आइडिया नहीं है इसका, बुद्धू हो, भोले हो, कुछ भी कहो उसको। क्योंकि जब तक प्राणी स्वयं को नहीं जानता वो समझ ही नहीं पाता स्वार्थ होता क्या है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वार्थ का मतलब होता है स्वयं का अर्थ जानना। सबसे बड़ा स्वार्थी इस संसार में वही है जो स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, किंतु लोग समझते नहीं है इस बात को। बस स्वार्थपरता को दूसरी दिशा में ले जाते हैं। तो किसने अमंगल किया इस दुनिया का? विचार ही नहीं करता है। वो समझता सब अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में कहां से शुभ भावना का उदय होगा? कैसे भीतर से जो छिपी हुई जो कुछ भी अच्छाई है प्राणी के भीतर वो प्रकट हो? सब तो बुराई करने में लगे हुए हैं। तो जो चीज सुनी जाएगी वही चीज तो भीतर जाएगी, और जो भीतर जाएगी वही तो भीतर से जो दबी हुई उसी प्रकार की चीजें हैं उसको उभार के लाएंगी।
बाहर से गंदगी देखेंगे तो भीतर गंदगी आएगी, और भीतर छिपी हुई जो थोड़ी बहुत भी गंदगी होगी वो बाहर प्रकट होगी। ये तो बहुत स्वाभाविक तरीका है समझने का। सबके भीतर है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। अब वो किस तरह के विचारों में, किस तरह के लोगों के साथ संग करता है। तो संग सिर्फ व्यक्तियों का ही नहीं होता है, विचारों का भी संग होता है। तो जो जैसा संग करता है वैसा ही रंग उस पर चढ़ता है। वो समझ ही नहीं पाता कि वास्तव में ये जो भी वस्तु है मेरे सामने, या जो भी विचार है, या ये संसार जो भी है, इसमें रहने वाले जो भी प्राणी हैं, इन्होंने किसी का अमंगल नहीं किया। समझ नहीं पाता, वो करते नहीं है वो। ये तो तुम्हारी अज्ञता है। अज्ञता क्या है? मूढ़ हो तुम, बुद्धिहीन हो, कुछ जानते ही नहीं। बुद्धि होते हुए भी उसको काम में नहीं लेते हो, और काम में लेते भी हो तो सही दिशा में नहीं लेते। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, ठीक है, कुछ लोगों की कम चलती है, कुछ लोगों की ज्यादा बुद्धि चलती है, किंतु दुनियादारी में तो खूब चलती है। सब अपने स्वार्थ में है, वो स्वार्थ अलग है। तो जो स्वयं का अर्थ नहीं जानता, वो स्वार्थ पड़ता उसकी अभूतता को ही दिखलाती है, उसकी अज्ञता को ही दर्शाती है कि भाई ये तुम्हारी अज्ञता है, किसी ने भी किसी का अमंगल नहीं किया है, आपको तो इनसे लाभ उठाना है। वस्तु अच्छी भी है, बुरी भी है, विचार अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, विश्व में सब तरह के लोग हैं, सब तरह की बातें हैं, सब तरह की स्थिति परिस्थिति है। आपको उनसे लाभ उठाना सीखना होगा, बस यही है और कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता में जब आगे बढ़ता है प्राणी तो इन सब की खोज करता है, चेष्टा करता है कि मैं कुछ जानूं, कुछ समझूं कि आखिर क्या है जो कुछ मेरे सामने है, वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, जो कुछ मेरे भीतर है, ये विचार, ये भाव, उनको समझूं, जानूं। वो खोज करता है, उसके लिए प्रयास करता है, चेष्टा करता है। तो जो चेष्टा करते हैं वो पा लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि इससे बढ़िया, इससे सुंदर जीवन हो ही नहीं सकता। ये तो ईश्वर की एक ऐसी कृपा हुई है कि उसने हमको मनुष्य का जन्म दिया है। यह तो वरदान है उस परमात्मा की ओर से, नहीं तो रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, भगवान को दोष देता रहेगा, कहां मुझे भेज दिया, क्या है यहां पर, चारों ओर पाप ही पाप है, धोखा ही धोखा है, प्रवंचना ही है, सब लोग एक दूसरे को ठगने में लगे। अरे सब तरह के लोग हैं, आप देखो कौन है सामने तुम्हारे, कैसे विचार तुम रखते हो। जिनके जीवन में विचारों का रूपांतर होता है, यानी रूप बदल जाता है विचारों का, और हम में से ज्यादातर होंगे ऐसे, ऐसी बात नहीं है। वो अनुभव करते हैं कि किस प्रकार से गुरुदेव की कृपा हुई और हमने अपनी ओर से चेष्टा की, तब हमें लगने लग गया कि नहीं नहीं, ये जीवन जो है बहुत सुंदर है, ये वरदान है, ये कोई अभिशाप नहीं है। नहीं तो पहले यही उल्हाना दिया करते थे, क्या जीवन, क्या ये, अरे ये तो एक तरह से तुमने मुझे फंसा दिया यहां लाके। तो ये सब विचारों का भूल भुलैया और कुछ नहीं है। तो जो इस भूल भुलैया में पड़ा हुआ है तो उसको कहां से शांति मिले, और जब तक थोड़ा वो शांत नहीं होगा तो प्रभु से प्रेम करना कैसे सीखेगा। वो तो लोभ और मोह में ही फंसा हुआ है, कामना वासना में ही उलझा हुआ है, कहां से वो प्रेम कर पाएगा। और उन सब ने उसको व्याकुल बना रखा है, शांति है नहीं। और फिर उदाहरण देके समझा भी रहे हैं
कि भाई तुम अधिक अन्न उपजाने के लिए पृथ्वी पर हल चलाओ, ज्यादा मेहनत करो और बहुत कुछ खेती करो, तो शायद हो जाए, कुछ काम बने, तुम्हारा अधिक अन्न उत्पन्न हो जाए और तुम्हारी आमदनी भी हो सकती है। किंतु यदि भीतर हल नहीं चलाया, भीतर की भूमि तुम्हारी ऊसर बनी रही। ऊसर भूमि क्या होती है? क्योंकि उस पे हल नहीं चलाया जाता, बस वो कठोर हो जाती है, उपजाऊ नहीं होती। ऐसा थोड़ी है उस भूमि में कुछ उग नहीं सकता। संत की जब कृपा होती है तो कितनी भी भीतर की भूमि कठोर से कठोर हो, जिसको गुरुदेव कहते हैं, एक प्रवचन में समझाया उन्होंने कि हम तो खेत तैयार करते हैं। खेत तैयार कर दिया, बीजारोपण कर दिया, अब आपको उसको सींचना है, उसकी फसल का लाभ आप ही उठाओगे। गुरुदेव कोई आएंगे नहीं कि हाँ भाई मैंने तुम्हें ये सब दिया, तुम मुझे लौटाओ, वापस दो। नहीं, कभी नहीं बोलने आता वो। ये तो अपने आप ही प्राणी से वितरित हो जाता है, और वो भी कहाँ, उसको ही जाता है, उसके चरणों में। हो सकता है डायरेक्ट जाए, हो सकता है किसी और के माध्यम से जाए। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि यदि हल चलाकर बाहर अन्न उत्पन्न और ज्यादा किया जा सकता है और भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है, तो फिर भीतर के विचार मलिन क्यों रहें? और वो अगर रहे मलिन तो भी क्या है, बाहर का अन्न समस्या हल नहीं करेगा। शरीर की भूख मिट सकती है, मन की भूख क्योंकि उसे अभी उसने कोई चेष्टा ही नहीं की, कुछ प्रयास ही नहीं किया, कुछ पुरुषार्थ ही नहीं किया, वो झोली लेके पहुंच जाता है, भाई मेरी झोली खाली है, मेरी झोली भर दे। तो भिखमंगा बना के ही छोड़ती है उसको मन की भूख। कितना भी देने वाला दे दे, मन नहीं भरता। क्या हो ऐसे प्राणी का? यही समझा रहे हैं कि अतुल धनराशि भी मनुष्य को शांति नहीं दे पाती। उसका कारण विचारों में अभी भी गंदगी है, मलिनता है, अभी भी शुद्ध नहीं है, अभी भी मन साफ नहीं हुआ, मन मैला है। इसलिए समझना है कि किस प्रकार हमें अपने मन की भूख को भी शांत करना है, किस प्रकार हमें अपने विचारों की मलिनता को भी दूर करना है। आगे कह रहे हैं, असंतोष मनुष्य को अपने जीवन से है, अपने कर्मों से है, अपने विचारों से है। यहां यह कहा जाता है कि संतोष अकर्मण्यता का पर्यायवाची शब्द है। वहां शांति कहां? विचारों ने गुण को अवगुण घोषित किया, वहां भूल भुलैया प्रारंभ। अधिक धन, अधिक चिंता, धन का अभाव, महाचिंता। चिंता और संतोष दो विपरीत भाव हैं, एक दुख का कारण, दूसरा सुख का। किंतु जो सुख दुख का विवेचन न करता हुआ काम करता जा रहा है, उसका परिणाम विचारणीय है। भूल बैठा है अपने रूप को, अपने प्रभु को, कर्तव्य को, चिंता धारा को, सद्व्यवहार को तथा कर्म तथा धर्म क्षेत्र को वासना की लीला भूमि बना रखा है। अब शांति संतोष कहां? प्रश्न करके छोड़ा है और
उसी बात को समझाया है पहले से ही कि देखो तुम्हारी क्या हालत है, क्यों तुम्हारे भीतर में संतोष नहीं है, असंतोष है तुम्हें। सबसे पहले तो समझना होगा कि हाँ भाई, मैं अपनी स्थिति परिस्थिति से, अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से संतुष्ट नहीं हूं। स्वीकार कर लिया ना? अगर स्वीकार कर लिया इस बात को, तब तो कुछ आगे बात बने। वो जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं कि उसको अपने जीवन, अपने कर्मों, अपने विचारों के कारण ही असंतोष मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो देखता है लोगों को जो कहते हैं कि भाई संतोष लेके बैठ जाओगे तुम तो फिर क्या होगा, काम कैसे चलेगा? तो जहां पर संतोष अकर्मण्यता का पर्यायवाची है, यानी अकर्मण्य हो गए तुम, तो जो संतोष लेके बैठ गया इसका मतलब क्या? वो काम से विमुख हो गया या फिर बिल्कुल निठल्ला बैठ गया। किंतु लोग यही समझते हैं कि ये जो भी संतोषी हैं, जो संतोष की बात करते हैं, वो वास्तव में अकर्मण्य ही है, कुछ करना चाहते नहीं है, काम से जी चुराते हैं, पलायनवादी हैं। इसीलिए तो ये कहा जाता है, उनकी सुनता है, इसीलिए संतोष लेने के लिए सोचता ही नहीं। करना होगा कुछ ना कुछ, भागते रहो सुबह से शाम तक, यहां वहां कुछ तो करना होगा, तो फिर शांति मिलेगी कहां से भाई? तो संतोष ही नहीं आएगा तो शांति कहां से आएगी? ये सब बातें बहुत विस्तार से गुरुदेव ने हमें समझाई। कौन से लेख में? शांति का उद्गम, वो जो लेख हुआ था उनकी कृपा से, उसमें बहुत विस्तार से समझाया किस प्रकार से संतोष और शांति का संबंध है। और इस संदर्भ में वो वाणी भी आई थी और फिर से याद आ गई वो, कि शांति और संतोष दो अमोघ अस्त्र, जिनका प्रयोग अचूक है इनका प्रयोग। यानी आप जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो, वहां पे ये दोनों आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरत है, संतोष की और शांति की। किंतु ये शस्त्र नहीं है, ये किसी पे वार करने के लिए नहीं है, ये अस्त्र है, यानी अपने आप को बचाने के लिए है। दुनिया बोलती रहेगी, आलोचना करती रहेगी, सब भक्तों का जीवन यही है, कुछ कम कुछ ज्यादा। किंतु जो अपने विचारों को संभाल लेते हैं, जो अपने लक्ष्य से इधर उधर भटकते नहीं, वो समझ लेते हैं कि किस प्रकार संतोष अकर्मण्यता का भाव नहीं है। वो संतोष उनकी व्याकुलता को दूर करता है, उनकी बेचैनी को दूर करता है। और उसी को सीधी भाषा में कहा जाए, सिंपल लैंग्वेज में, कि हम लक्ष्य तो बहुत बड़ा लेके चलते हैं, उसको पूरा होने में तो समय लगेगा, तो उसका तो असंतोष बना रहता है। अपनी स्थिति परिस्थिति से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से रहता है, जो मुझे करना चाहिए नहीं कर पा रहा हूं, उसका असंतोष रहता है। वो तो एक परम लक्ष्य है कि हमें परम शांति तक पहुंचना है। किंतु जो छोटे छोटे लक्ष्य जीवन के हैं, कि उसी लक्ष्य से संबंधित हमने जो अपने जीवन की दिनचर्या को विभाजित कर रखा है, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना, वो जब हम अचीव कर लेते हैं, यानी पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य तक,
तब हमें कितना संतोष मिलता है, कितनी शांति और सुकून का अनुभव होता है। ये तरीका है संतोष लेने का, और जिसको बहुत बार इस उदाहरण से समझाया जाता है, समझा जाता है कि भक्त की, सच्चे भक्त की क्या पहचान होती है। यही होती है कि उसे प्यास तो सागर की होती है, किंतु तृप्ति एक बूंद से ही हो जाती है। तृप्ति यानी संतोष एक बूंद क्या है, उस सागर की है वो बूंद। वो परम लक्ष्य है सागर में समाना, सागर को पी जाना। तो सागर को कोई पी पाया? सागर में तो समाया जा सकता है, किंतु जब हम बूंद का स्वाद लेते हुए उस सागर की ओर बढ़ते हैं, अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो संतोष हमेशा बना रहता है। फिर आगे का कदम, फिर आगे का कदम, इस तरह से ही जीवन यापन किया जाता है। तो कुछ अंशों में हो सकता है लोग समझें अपने भीतर कि भाई अभी भी असंतोष है, होगा, परम लक्ष्य के लिए होगा, किंतु जो हमारे छोटे छोटे लक्ष्य हैं, जो हमारे दैनिक लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के प्रति हमें संतोष मिलता ही रहता है, और हमें भीतर विश्वास होता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तब जाकर शांति आती है, तब शांति और संतोष हमें पता लगता है ये किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं विपरीत अवस्थाओं में, विपरीत विचारों से, भावों से। तब मालूम पड़ता है। अब ऐसे ऐसे विचार है लोगों के, जो किसी का गुण हो कि भाई ये तो बड़े संतोष में है, ये तो बड़ी शांति में है, और क्योंकि वो उसे धारण कर नहीं पाते, उसे ग्रहण कर नहीं पाते, तो उस गुण को अवगुण घोषित कर देते हैं। तो यदि उस गुण को अवगुण घोषित कर दिया तो क्या हुआ, भूल भुलैया चालू हो गया। यानी हम बढ़े तो थे संतोष और शांति की राह पर, किंतु फिर भूल भुलैया, फिर कंफ्यूजन, फिर हम सोचने लग गए कि अरे भाई ये हमारा गुण है या अवगुण है। बैठे रहेंगे ऐसे ही तो कैसे होगा। अरे बैठने कौन बोल रहा है, ये तो भीतर की अवस्था है, भीतर से समझना। किंतु लोग समझ पाते नहीं है और भूल भुलैया चालू हो जाती है। और अगला जो वाक्य है बहुत ही सुंदर वाक्य है, और यह कहता है अधिक धन अधिक चिंता। सबका अनुभव है, जितना धन कमा लो चिंता बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती है। चिंता किस बात की है? एक ओर और अधिक धन कमाने की, दूसरी ओर उस धन को सुरक्षित बचा के रखने की, कि इतनी मेहनत से, परिश्रम से कमाया है, यह बर्बाद ना हो जाए, उसकी चिंता लगी रहती है। तो अधिक धन अधिक चिंता का कारण बनता है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण है यह समझना कि धन का अभाव महाचिंता का कारण होता है। तो इसलिए धन का अभाव तो नहीं होना चाहिए, इतनी कमाई तो होनी चाहिए जिससे हम बड़े आराम से अपना जीवन यापन करते रहें। किंतु धन के पीछे दौड़ना, पूरा अपना जीवन उसी में खपा देना, तो चिंता कभी पीछा छोड़ेगी ही नहीं हमारा। अभाव को जीना आ जाए, क्यों आ जाए भाई, देने वाला सब कुछ दे रहा है, किंतु हमें संतोष लेना आना चाहिए। जब संतोष लेंगे तब शांति आएगी, नहीं तो दौड़ते रहो चूहा दौड़ में। जैसे दुनिया दौड़ रही है उसको रैट रेस कहा जाता है, चूहा दौड़, सब भाग रहे हैं,
जैसे मालूम नहीं सबके पीछे कोई बिल्ली पड़ी हुई है, जान बचा के भाग रहे हैं। ये दौड़ रहा है, मुझे भी दौड़ना है। बस थक गए, चिंतित हैं, परेशान हैं, कोई नहीं सोचता कि भाई अगर बैठ जाएंगे, थोड़ा संतोष ले लेंगे तो क्या होगा फिर, क्योंकि आदत पड़ जाती है। फिर कोई समझाने आता भी है कि भाई थोड़ा संतोष लो, शांति लो, यह गुण मैंने अपनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी इसको अपनाओ, तो उसको तो आप अवगुण मानते हो। बस भूल भुलैया शुरू हो गया, समझ ही नहीं पाते। हाँ, यह बात अवश्य है कि धन का अभाव जब रहता है तो चिंता बढ़ जाती है, तो उसकी व्यवस्था तो अवश्य करनी चाहिए। तो फिर चिंता क्या है, संतोष क्या है, दोनों विपरीत है। तो जब तक चिंता रहेगी, चाहे धन अधिक हो या धन का अभाव हो, यानी उसकी कमी हो, तो सार क्या निकला? सार यही निकला कि जितना हमें चाहिए उतना यदि मिलता रहे, यानी बैलेंस्ड लाइफ, तो फिर चिंता का कोई कारण नहीं है। फिर संतोष अपने आप ही आ जाता है। जिसको कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए श्यामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बस कुटुंब समा जाए, सबकी भूख मिट जाए, यानी जितनी उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। उतना ही दो मेरे को प्रभु, ज्यादा दोगे चिंता का कारण बनेगा और कमी रह गई तो स्वाभाविक है और ज्यादा चिंता होगी, वो तो महाचिंता का कारण बन जाएगा। तो बीच की अवस्था इतना हो, सब कुछ जीवन सुचारू रूप से चल रहा हो, तो संतोष लेना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। तो चिंता और संतोष बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। चिंता के कारण दुख होता है और संतोष से सुख आता है। किंतु प्राणी क्या सुख दुख के बारे में सोचता है? कुछ उसकी विवेचना करता ही नहीं, विचार करता ही नहीं उस पर। वो तो काम करता जा रहा है, बस लगा हुआ है सुबह से शाम। लोग कहते हैं गधे की तरह। अरे गधा भी शाम होने के बाद कुछ नहीं करता, बैठ जाता है। किंतु प्राणी तो उससे भी बदतर जीवन जी रहा है। क्या अवस्था हो गई है। पहले भी गुरुदेव ने कई जगह समझाया, काम काम, हर वक्त काम। इन सब का विवेचन करता ही नहीं कि क्या चिंता है, क्या संतोष है, क्या सुख है, क्या दुख है। तो परिणाम पे तो सोचो, कैसा जीवन जा रहा है तुम्हारा, क्या परिणाम मिला, उस पे विचार करना आवश्यक है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका लक्ष्य ही अलग दिशा में है। वो भूल बैठा है। वो भूल भुलैया ऐसी है कि वो भूल बैठा किसको? अपने रूप को। पूरा यहां पे एक के बाद एक गुरुदेव ने बतलाया है। सर्वप्रथम भूल बैठा अपने रूप को। वहां तक तो पहुंचने में बहुत समय लगेगा, अपने रूप तक। अपने प्रभु को, प्रभु तक भी कुछ कुछ पहुंचा जा सकता है, किंतु उसके लिए कर्तव्य को, कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरे लिए करने योग्य है, उसको भूल बैठा है। और वो इसलिए क्योंकि उसकी जो चिंता धारा है, यानी किस दिशा में उसको चिंतन करना चाहिए, किस दिशा में उसको विचार करना चाहिए, उसको भी भूल बैठा।
कि मैं किस ओर जा रहे हैं मेरे विचार, मेरे भाव, और साथ ही साथ है ही नहीं जीवन में कुछ भी सद्व्यवहार, इन सबको भूल बैठा। तो कम से कम कहां से शुरू किया जाए? सद्व्यवहार से। अपने प्रति, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें। देखें हमारी विचारधारा किधर बह रही है। देखें हम अपने प्रभु को पाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। वैचारिक कर्म, भौतिक कर्म क्या क्या हो रहे हैं हमारे, उसको देखें। और फिर जब एक बार प्रभु की स्मृति आ गई और प्रभु को हमने समझ लिया, हमारे अनुभव में आ गया और हम पूरी तरह से उसमें समा गए, तब तो फिर उसका रूप और हमारा रूप क्या कोई अंतर है? तो वही तो अपना रूप है, वही तो स्व रूप है, स्व का रूप जो उसका है वही हमारा है। तो इस तरह से शुरू करेंगे, तब हम जो कुछ भी भूला हुआ है वो धीरे धीरे हमें याद आने लगेगा और हम इस विचारों की भूल भुलैया से बाहर निकलेंगे कि तू कर क्या रखा है। एक और तो उन सबको भूल बैठा, और दूसरी ओर जो कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र है, यानी कर्म करने के लिए आया, कुछ करना है, और धर्म का मर्म समझना है। उस धर्म के मर्म के आधार पर उसको कर्म करने हैं, और उसको बना रखा क्या? वासना की लीला भूमि, कामना, वासना, इसकी पूर्ति, इसी के पीछे भागे जा रहा है प्राणी। पूरा का पूरा जीवन उसका जड़वत प्रतीत हो रहा है, वो समझ नहीं पाता। और इसीलिए तो उसने अपने भगवान को भी जड़वत बना रखा है, मूर्ति में ही बैठा रखा है। उसके अलावा उसकी सोच है ही नहीं। अपनी कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति के लिए ही वो धर्म को अपनाता है और उसको कर्म कांड में बांध के रख दिया। उससे ज्यादा उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। बाकी के जो कर्म उसके हो रहे हैं वो उसके लिए विचार करे तब मालूम पड़े। तो ऐसी अवस्था में शांति और संतोष की बातें कितनी मायने रखती हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। आगे कह रहे हैं, अनेक युद्ध हुए, और यदि मनुष्य मनुष्य को मनुष्य न समझे तो युद्धों का अंत नहीं। युद्ध हृदय को शुद्ध नहीं कर पाता। यदि कर पाता तो युद्धों का सदा के लिए अंत न हो जाता, किंतु हुआ कहां? शुद्ध हृदय स्वार्थ और परमार्थ को अच्छी तरह जानता है तथा युद्ध नहीं शांति को अपनाता है। तो एक युद्ध तो बाहर का है, जो देखते हैं कितने युद्ध हो गए बाहर, किंतु उन युद्धों से क्या किसी के हृदय की शुद्धि हुई? क्या हृदय शुद्ध हुए? यही कह रहे हैं, यदि हो पाते हृदय शुद्ध तो फिर से युद्ध क्यों होते? युद्ध होते इसीलिए ही हैं कि हृदय शुद्ध नहीं है। तो यह तो बाहर के युद्ध हैं, यहां भीतर के युद्ध चलते रहते हैं। वैचारिक युद्ध शुरू कहां से होता है? विचारों के द्वंद्व से, क्योंकि भूल भुलैया और कुछ नहीं है। जो हमें याद रखना है वो हम भूल जाते हैं, और फिर पता नहीं कहां से वो भूली हुई बातें फिर से याद आती हैं कि किसी ने कहा था ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन, ऐसे विचार रखने हैं। फिर वो विचार आते हैं और दोनों तरह के विचारों में द्वंद्व शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो द्वंद्व वैचारिक युद्ध में बदल जाता है। किसी और से क्या लड़ेगा कोई, जितना ज्यादा अपने आप से परेशान है, अपने विचारों से परेशान है, और रोज रोज उसके भीतर
किसी न किसी प्रकार का युद्ध चलता ही रहता है विचारों का। उसका कारण क्या है? कारण इतना ही है कि हृदय में शुद्धता नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? युद्ध किया जाए, युद्ध से तो शुद्ध नहीं होगा। तो शुद्ध करने के लिए क्या करें? जितना भी शुद्धिकरण हुआ है, जितने भी हमारे मन की मलिनता दूर हुई है, गंदगी दूर हुई है, उतना मन तो शुद्ध हुआ है। तो उस शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से हम दोनों चीजों को समझें कि क्या तो स्वार्थ होता है और क्या परमार्थ होता है। तो जो इसको अपनाता है, जिसका हृदय शुद्ध है, वो समझ लेता है और फिर वो युद्ध नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। तो बाहर की शांति लोग समझेंगे अकर्मण्यता है, किंतु भीतर की शांति किसी को समझ में ही नहीं आएगी। तो प्रथम संतोष लेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही हमें शांति मिलेगी, किंतु आएगी कहां से? हृदय की शुद्धता। तो हृदय शुद्ध हो, स्वार्थ और परमार्थ दोनों का मतलब स्पष्ट हो हमें कि कौन सी दिशा हमारे लिए है। क्योंकि वास्तविक स्वार्थ पड़ता तो पता नहीं है अभी, क्योंकि स्व का अर्थ जो जानेगा वही स्वार्थ को समझ पाएगा। अभी तो इतना ही समझे कि जो कुछ भी मैं अपने लिए, अपनी मैं को संतुष्ट करने के लिए और अपने मैं को जहां मैं समझता हूं, अपने शरीर को और शरीर के संबंधियों को संतुष्ट करने के लिए कि भी घर में शांति बनी रहे, सब लोग संतुष्ट रहें, तो मैं भले ही अपने विचारों का हनन करूं या विचारों की कुर्बानी दूं, जो भी मेरे हैं। क्या यही स्वार्थ है तुम्हारा? क्या परमार्थ कुछ भी नहीं है? जब तक यह सब विचार नहीं करेगा प्राणी, तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि किस प्रकार से शांति को अपना करके अपने भीतर वैचारिक युद्ध को शांत करना है। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा। सलाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। वो जो आज बात आई कि जैसे एक बड़े लक्ष्य को हमको छोटे लक्ष्य में डिवाइड करना है जी। तो जैसे मतलब एक नया सूत्र मिला, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर बोलते हैं। तो इसमें जैसे स्थूल जीवन में तो हमें समझ आता है कि बड़े लक्ष्य को अगर हम छोटे लक्ष्य में डिवाइड कर दें डेली बेसिस पे, तो हमको शांति अनुभव होगी जब हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य को हम छोटे छोटे लक्ष्यों में किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं कि आज हमने ये किया, फिर हमने वही तो होता है। आप समय लगाते हो ना उस पे, दिन में कितना समय लगाया, उसके पीछे कितना समय व्यतीत किया, और बिल्कुल क्वालिटी टाइम। ये नहीं कि बस बैठ गए और अपना ठीक है, नहीं, क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना है अपने इष्ट के साथ में। बहुत बार समझ में नहीं आती है चीजें, तो उसके सामने बैठ करके अपने दिल खोल के रखें, पूरी तरह खाली हो, तो अपने आप धीरे धीरे चीजें आनी शुरू होती है। ये बोले ना, समझाएं अपने आप को, उसको समझाएं, कहें उसको कि देखो मेरे साथ ये समस्या मुझे दिखती है, और बहुत सी समस्याएं मुझे दिखती भी नहीं है, समझ में नहीं आता। तो अपने आप ही आगे बढ़ते जाएंगे, खुद को मालूम पड़ेगा कि दोबारा जब वो बातें उसके सामने रखेंगे ना हम, तो वो अपने आप भीतर से बोलेगा,
अरे 4 दिन पहले तो तुमको इसका जवाब दिया था, इतनी जल्दी भूल गए तुम? और ये भूल गए इसीलिए भूल भुलैया चालू हो गया तेरा। भूलना नहीं है, एक बार अगर समझ में आ गया तो बस उसको अपना लेना है। और वही है छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करके। ये डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं है, यह एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक पहुंचना है। डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम कि कंकर करने के लिए किसको विजय प्राप्त करना है। कोई विजय की बात ही नहीं है यहां पर तो लक्ष्य तक पहुंचना है हमारा। और उस लक्ष्य को हमने जितनी हमारी क्षमता, जितनी हमारी समझ, उसके हिसाब से हमने विभाजित किया। यानी कि आज हमको ये करना, कल हमको ये करना। आज किया, कितना संतोष मिलता है। हाँ भाई, हमने जो सोचा था वो किया। फिर कल किया। एक साथ सारी की सारी समस्याएं उसके सामने रख दोगे तो वो कुछ समझाएगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप रखो जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम उस दिन है कि आज मेरे लिए सबसे बड़ी वैचारिक समस्या ये है, इनडिसीजन है मेरे भीतर, मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूं, ये मेरी अवस्था है। उसके सामने रखो, समझाएगा वो, जरूर समझाएगा और आपको शांति देगा। इसमें कोई संदेह मुझे तो नहीं होता है, कभी हुआ नहीं, अभी भी नहीं होता है। तो समझने की बात है। लेकिन हाँ, ये वो चीज नहीं है जो आपने क्या बोले, एक इडियम कहेंगे, प्रोवर्ब कहेंगे उसको कि डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं है ये, इट इज रीचिंग टू योर गोल है। एक आपका पूरा परम लक्ष्य, अंतिम आपका जो गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है। एक प्रश्न और था बस ये कि जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में बात आई कि भूल बैठा है अपने रूप को, अपने प्रभु को, कर्तव्य को, चिंताधारा को, सद्व्यवहार को। तो इसमें कर्तव्य को भूल बैठा है, तो कर्तव्य से क्या तात्पर्य है? तो पहले भी इस गुरुदेव ने कई लेखों में समझाया कि एक कर्तव्य जो तुम समझ बैठे हो अपने घर परिवार के लिए, अपनी देह के लिए या देह के संबंधियों के लिए। और आज ये बात थोड़ी दूसरे रूप में आई है, अभी भी थोड़ी देर पहले ही। वो नहीं है, आप उसी को कर्तव्य मान बैठे हो। वो आपका कर्म सब उसी के इर्द गिर्द घूमता है, वो कर्तव्य नहीं। तुम्हारा कर्तव्य अपने प्रति, अपने प्रभु के प्रति है कुछ, है ना। इसीलिए कहा ना, भूल बैठा है अपने प्रभु को, कर्तव्य को। तो प्रभु के प्रति जो कर्तव्य तुम्हारा है उसको याद करोगे। पूरी सीक्वेंस में है एकदम। आप शुरू करेंगे सद्व्यवहार से, फिर अपनी चिंता धारा, यानी क्या आप चिंतन मनन कर रहे हो उस पे, और उसके अनुसार आप अपने कर्तव्य जो भूल चुके हो उसको याद करोगे और याद करके प्रभु की ओर आगे बढ़ोगे। और जिस दिन प्रभु तक पहुंच जाओगे तो अपने आप ही अपने रूप का तुम्हें बोध हो जाएगा। ये पूरा गुरुदेव ने एकदम सोच समझ के लिखा है। हाँ, ठीक है। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए विवेक जी। भैया, मैं थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो हमारे व्यवहारिक कर्तव्य हैं वो कब कामना का रूप ले लेते हैं वो पता ही नहीं चलता। कभी हमें लगता है कि हाँ ये तो स्वाभाविक है, जो हमें करना ही चाहिए, लेकिन वो करते करते उनके अंदर हम इतना उनके साथ में लय में हो जाते हैं कि वो हमारे कामना स्वरूप हो जाता है और उसको ही करते रह जाते हैं। तो हाउ टू डीमार्केट, मतलब कैसे इसको हम समझ पाए कि ये तो मेरे को करना ही चाहिए और इसके बाद जो कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं अपने लालच में कर रहा हूँ, लोभ में कर रहा हूँ। कैसे इसको डिमांड करें? चलो, अभी तो आपको समझ में आ रहा है ना, किया होगा कुछ ऐसा, तभी आप उसको रिकॉल कर रहे हो, है ना। बस ऐसे ही कि ये उस वक्त मुझसे भूल हुई थी, मैं समझ नहीं पाया,
मैं अपनी कामनाओं वासनाओं में बह गया, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा जागरूक रहना है, सावधान रहना है। बस यही है। बाद में भले ही सब क्या, जैसे आज भी एक पंक्ति आई कि प्रचुर धन भी चिंता का कारण है और धन का अभाव भी। धन का अभाव तो महाचिंता का कारण है। जी हाँ। तो इनके बीच में कहीं एक वो है ना कि यहाँ तक तो है आपका कर्तव्य और इसके बाद की हो गई आपकी वासना। और कर्तव्य भी हर वस्तु, हर व्यक्ति की, उसका जहाँ जन्म है, जिस स्थान पर है, उस स्थान से परिवर्तित होते रहते हैं। तो बहुत मुश्किल हो पाता है। मैं जैसे तो कॉमन प्लेटफॉर्म है, लेकिन जैसे एक व्यापार करता है आदमी, तो उसे लगता है कि व्यापार का एक स्वधर्म है कि या तो वो बढ़ता है या घटता है, एक जगह टिक नहीं पाता। तो अब उसे बढ़ाना है तो उसके लिए और ज्यादा उसमें वो प्रयत्नशील रहता है। तो कब वो वास्तविकता में उसकी जरूरत के अनुसार कर रहा है और कब वो अपने मान के लिए, अपने अहंकार स्वरूप उसको बढ़ाना चाहता है, वो आदमी भूल ही जाता है, बीच में बैलेंस ही नहीं कर पाता उस चीज को। नहीं, वो तो ठीक है। देखो, व्यापार को बढ़ाना तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो तो उसका आपको प्रतिफल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको उस पे ध्यान नहीं दे करके आप इस पे ध्यान दीजिए कि मैंने जो आज किया उस व्यापार को बढ़ाने के लिए, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। बस मैं संतुष्ट होकर बैठा हूं। अब उसके बदले में मेरा व्यापार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये ऊपर वाले की मर्जी है। उसमें कोई अपनी कामनाएं वासनाएं प्रवेश कराने की या डालने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आई हैव डन माय बेस्ट टुडे, और जो मुझे करना था आज अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से, जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने किया है। करना है, जरूर करना है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, अकर्मण्य नहीं होना है, किंतु संतोष लेना भी सीखना है। यही है बात, और कुछ नहीं। और संतोष तभी आएगा जब सिंपल जो सिद्धांत हम लोग गीता का कितनी बार सुन चुके हैं, बोल भी चुके हैं, क्या कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। बस इस बात को जिस दिन समझ लेते हैं, एकदम हम संतुष्ट होकर जीते हैं। संतोष अपने आप आ जाता है। करते रहो, प्रयास तो करना पड़ेगा, कर्तव्य निभाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है, व्यापार फिर नीचे गिर जाएगा। प्रयास तो करते, ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे, किंतु उसके लिए बेचैनी, चिंता, व्याकुलता, ये सब की आवश्यकता नहीं है। धनराशि इतनी है, धनराशि इतनी हो, आराम से जीवन व्यतीत हो रहा है, आपका जो स्टैंडर्ड है, आप चल रहा है आपका बड़े आराम से। ये नहीं कि और उसी के पीछे भागते रहते हैं लोग। ठीक है। हाँ भैया, स्पष्ट हो गया कि करते रहे अपना, जो मिल रहा है उसके अंदर पूर्ण संतोष। हाँ, संतोष ले, बिल्कुल। बस उसके साथ तदाकार हो जाए मन, बिल्कुल जो हो रहा है। हाँ जी। ठीक, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ भाई, अब समय तो हो गया है, तो कल हैंड रेस कीजिएगा अजय बाबू, अजय बंसल जी, कल करेंगे आपसे बात। ठीक है, अभी तो पूरा किया जाए। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम 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 सबको। हरिओम हरिओम।